देख सकते हैं आप 7 अलग अलग पॉइंट हैं, बल्कि इसको 8वां कर दीजिए। 8 अलग अलग चीजें हैं जहां से लिया गया है भारतीय। देखिए, भारतीय संविधान एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, और हमने आपको बताया था कि इसके 2/3 पोर्शन, लगभग 66% जो है कंटेंट इसका, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही एज इट इज ले लिया गया, कमोबेश थोड़े बहुत संशोधन करके। लेकिन विश्व के अलग अलग संविधानों में भी हमने जो कुछ अच्छी चीजें देखा है, वहां से भी हमने लेने का कोशिश किया है। तो देखिए, एक तरफ ये जो टेबल है उसमें सोर्सेस दे रखा है, और दूसरी तरफ फीचर्स, जिन फीचर्स को, जिन विशेषताओं को हमने उससे लिया है उधार में, उन चीजों को दे रखा है। मैं बता देता हूं थोड़ा सा, चलिए आगे। इससे भी एक क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या करना है कि ध्यान रखना है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फर्स्ट जो सोर्स है क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि लगभग 2/3 66% जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट यहीं से ले लिया गया है। क्या क्या? फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम मतलब संघीय ढांचा। ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब राज्यपाल का जो पद है। जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका। पब्लिक सर्विस कमीशंस है ना, लोक सेवा आयोग। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन प्रावधान, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 66% 70% तो चूंकि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बड़ी कम होती हैं, नहीं के बराबर पूछा जाता है। अब आप आगे बढ़ जाइए। बस इससे यही प्रश्न पूछ सकता है कि भारत वो कौन सा स्रोत है जिसमें भारतीय संविधान के 2/3 भाग को ले लिया गया। तो कुल मिलाकर के ये यही होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नहीं नजर आ रहा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या कुछ लिया है, जरा उसको समझिए। ब्रिटेन के संविधान से देखिए हम लोग क्या किया। सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, याद होगा, संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था। चूंकि यही शासन हम लोग ब्रिटेन के द्वारा ही गवर्न हो रहे थे, तो इसी को हमने कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट, ये जो देख रहे हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन, हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी विधायी प्रक्रिया, यह ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यह भी कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट याद रखिए, मंत्री जो होते हैं, मंत्री परिषद है, उसके कुछ महत्वपूर्ण 10 से 15 से 20 मंत्री मिलकर के कैबिनेट का निर्माण करते हैं। हिंदी में उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। तो कैबिनेट का जो कंसेप्ट है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर क्या है, प्रीरोगेटिव रीट्स, कुल मिलाकर के रीट उट जो जारी हो रहा है वो। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार, और बाइकैमरलिज्म यानी 2 सदनीय व्यवस्था। बाइकैमरलिज्म यानी 2 सदनीय व्यवस्था। अच्छे से समझ लीजिए कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदात्मक शासन प्रणाली। 2 प्रकार के शासन प्रणाली होता है, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक। हमने संसदात्मक को ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। प्रश्न पूछा जा सकता है विधि का शासन कहां से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी जो प्रक्रियाएं हैं वो। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है, कैबिनेट का जो कंसेप्ट है वो हमने लिया वहां से। फिर रीट्स का कंसेप्ट को लिया है। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेष अधिकारों को लिया है, संसद का सदस्य होने के नाते कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं वो। एंड द लास्ट, बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था। इतनी बातें हमने ब्रिटेन से लिया है। ये जो लोकसभा राज्यसभा का जो कंसेप्ट है, 2 सदन आपको नजर आ रहा है, अपर हाउस लोअर हाउस, ब्रिटेन से हमने इसको बोरो किया है। अगला जी कौन है अगला, तो नेक्स्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आइए यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है उसको जरा देखने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में 12 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा याद रखिए, जुडिशियरी से रिलेटेड ज्यादातर चीजें, मैक्सिमम चीजें हमने अमेरिका से लिया है। जैसे ही जुडिशियरी आ जाए फटाक से अमेरिका लगा दीजिए। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, जो भी बोल सकते हैं आप, जुडिशियल रिव्यू, जिसके तहत याद है अभी आ रहा था 9वीं अनुसूची में डाल देंगे 1932 के खतियान को, तो जुडिशियल रिव्यू से के दायरे से बाहर हो जाएगा। वही जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है, चूंकि न्यायपालिका से रिलेटेड पॉइंट है, हम अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब भाई जैसे ही जुडिशरी आए अमेरिका लिख दीजिए। एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति को हटाया जाना, ये जो प्रक्रिया, एक ही प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, लगभग महाभियोग कहा जाता है। ये सब के सब कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। एंड लास्ट की पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का क्या पद, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो याद क्या रखना है, समझिए कि जो राज्यपाल का जो पद है वो यूके से लिया गया है। सॉरी, यूके से नहीं लिया गया, वो तो अपना क्या कहते हैं उसको, 1935 का अधिनियम से लिया गया, सॉरी, है ना। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति, ये लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से। याद रखना क्या क्या? फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी से रिलेटेड लगभग ज़्यादातर चीज़, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सब के सब कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, जरा वो समझते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। देखिए, फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। और डीपीएसपी कहां से लिया है? आयरलैंड से। बहुत बढ़िया, एकदम इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ेंगे ना, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में जो हम लोग नॉमिनेशन करते हैं मेंबर्स का, वो लिया है कहां से? आयरलैंड से। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और जो राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो बहुत बार पूछा हुआ है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से, किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है जी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? तो पहला, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन यूनिटरी बायस के साथ है, स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ है, ये हमने कनाडा से लिया है। ये मॉडल यानी सेंटर को मजबूत कर दिया है, राज्य को कमजोर कर दिया, ये मॉडल हमने कनाडा से लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन सेंटर, या रेजिड्यूरी पावर क्या होता है? रेजिड्यूरी पावर होता है अवशिष्ट शक्तियां, यानी केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का होना। देखिए अवशिष्ट शक्ति क्या है, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए आप भारत के संविधान के अगर 7वें शेड्यूल में जाएंगे, 7वीं अनुसूची में, तो आपको 3 लिस्ट मिलेगा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर कोई ऐसा शक्ति या विषय है जो इन तीनों में मेंशन नहीं है, उसको आप अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। और अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाएगा? तो हम अपने यहाँ क्या किया है, किसको दिया है? वेस्टिंग इन सेंटर, केंद्र उसको यूज करता है, उस पर शक्ति, उस पर कानून बना सकता है, इसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो केंद्र पर अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, यह हमने लिया है कनाडा से। अब पहले ही देखिए ना कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो व्यवस्था है हमने लिया है, फेडरेशन, ठीक है। फिर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। देखिए फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर का ही एक एग्जांपल है।
ये जो राज्य में जो गवर्नर है उसका अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा होता है, ये हमने कनाडा से लिया है। और क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहने का मतलब सलाहकारी अधिकार था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कुछ बातों पर। कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट। ये जो समवर्ती सूची आपको दिख रहा है, कंकरेंट लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहां से लिए हैं कंकरेंट लिस्ट को, तो कनाडा के संविधान से। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, है ना, एंड जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। संसद का जो संयुक्त सत्र है, अनुच्छेद 108 याद रखिएगा, संयुक्त सत्र जो होता है संसद का, वो 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा का आप जॉइंट सेशन, जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं ना। ये जो प्रोविजन दे रखा है वो कहाँ से आया है, तो ये आया है ऑस्ट्रेलियन संविधान से आया है। तो ये बात याद रखिए, कंकरेंट लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया, देखिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का जो प्रोविजन है वो हमने जर्मनी से लिया है। एंड द नेक्स्ट सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, दो बातें, फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल ऑफ जस्टिस। न्याय का जो आइडियल है और फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इन दोनों को लिया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया है, तो याद रखिएगा यूएसएसआर से लिया है। ओवरऑल अगर ब्रीफ देखें तो मैं बस ये बात कह सकता हूं कि फंडामेंटल राइट लिया गया है कहां से, यूएसए से। डीपीएसपी कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है कहां से, डीपीएसपी कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। और इसके अलावा अभी जो हमने बात करी फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से, यूएसएसआर से लिया गया है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें अभी आपने देखा। इन चीजों को थोड़ा एक बार और जब आप मतलब फ्री रहें एक बार रिवीजन करिए। आपके पास जो बुक है क्वेश्चन आंसर का, एमसीक्यू का, उसमें एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन आंसर्स का, दैट्स इट, क्वेश्चन कभी बीट नहीं होगा, ये इसकी गारंटी।